हरी पर हम देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड हमारे पास इस वक्त हैं हरित मैम, जो कि स्पेशली जो कि आज ज्योतिरादित्य फुले का जो प्रोग्राम हुआ था देश यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बहुत मुखर अंदाज में बताया कि ओवरऑल किस तरह से चीज़ें चल रही है घटनाक्रम पूरा हिंदुस्तान में। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के प्रोग्राम से किस तरह से अवेयर होता है लोग, सोसाइटी? और वो आगे आगे जा रहे हैं। समाज में पढ़े लिखे लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है और जब भी हमारे संतों महापुरुषों की कोई भी तिथि आए, जन्मदिन आए, पुण्यतिथि आए या कुछ भी हो, उस समय उनकी विचारधारा को याद किया जाना चाहिए। आज जो ये संस्था का प्रोग्राम हुआ है जिसमें महात्मा ज्योतिबा राव फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी विचारधारा के ऊपर यहाँ पे बहुत बड़े प्रोफेसर्स ने और लीडर्स ने भी बात की है और बहुत प्रबुद्ध समाज के लोग बैठे हुए हैं। इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा, यहाँ से हज़ारों लोगों के पास ये बात जाएगी। और जब तक हम समाज को सुधार नहीं लेते, जब तक हम उनके संतों की विचारधारा को समाज में नहीं पहुँचा देते, समाज नहीं सुधरेगा। जिस तरह से आपने ख़ास तौर पर कहा कि आपकी सोच आइडिया अबाउट जो अपकमिंग सिचुएशन जो चल रहा है, एज सामाजिक सिचुएशन, बहुत लोगों को माइनॉरिटी को हो, दलित सोसाइटी के लोगों को साइड लाइन करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम से कितना लोग अवेयर होंगे, ख़ास तौर पर अभी मौजूदा वक्त में जो इंडिया में सिचुएशन चल रहा है? सबसे पहले तो लोग जानते हैं, स्कूल में पढ़ा है लोगों ने, लोग जानते हैं, उनको संगठित करने की ज़रूरत है। हम जब भी इस तरह से आयोजन करेंगे तो सबसे पहले तो विचारधारा की बात होगी। दूसरी बात, जब हम एक दूसरे के साथ अपने विचार विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो हमारी विचारधारा वो जानेंगे और हम सब लोग संगठित होकर काम करेंगे। मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम रोज़ होने चाहिए। यूनिवर्सिटी से अलग हट करके जो लोग सामान्य लोग हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और क्या चैलेंज देख रही हैं ख़ास तौर पर इस वक्त ऑल ओवर इंडिया में, ख़ास तौर पर जो पिछड़े कौम जो है इस वक्त, उनको क्या करना चाहिए? चैलेंज होना तो जीवन की निशानी है। जो व्यक्ति ज़िंदा हैं उनको चैलेंज को फेस करना ही पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए हमें ज़ोर लगाकर काम करना पड़ता है। जो चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है इस समय समाज में कि यह है कि लोकतंत्र को एक झूठा लोकतंत्र दिखाया जा रहा है, कि एक झूठी लोकतंत्र की व्यवस्था बना दी है कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम मेजॉरिटी गवर्नमेंट में हैं तो हमें हर अधिकार है काम करने का। इसके कारण जो वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो लोकतंत्र की, जो डेमोक्रेसी की जो आवाज़ है, वो कहीं दब के रह गई है। हर व्यक्ति डर के मारे उन्हीं बातों को कह रहा है जो बात वो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहलवाना चाह रही है। दलित और मुस्लिम के हकों और हितों की रक्षा करना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। उनके जो हक और हित हैं, जो उनके जो कल्याण की जो स्थिति है, उस पे कहीं ना कहीं मुझे कमी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो कहा जा रहा है वो किया नहीं जा रहा है। लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ उलझाया जा रहा है। जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। दोनों स्थिति में जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही है। ये मॉब लिंचिंग, ये भीड़ तंत्र को रोकने के लिए हमें इस तरह के बुद्धिजीवी वर्ग की मीटिंग्स ज़्यादा करनी है। लोगों को अपनी सोच का इस्तेमाल करने देना चाहिए, ना कि जैसा भीड़ ने उकसा दिया वैसा ही आगे चल के जय श्री राम बुलवाएं या मार पीट करें या उसको दलित होने के कारण पीट दें। तो ये हमें स्थिति को सुधारना, नहीं तो लोकतंत्र के मायने क्या है, फिर तो भीड़ तंत्र ही कहलाएगा। तो आज जो भीड़ तंत्र बनता जा रहा है, उस भीड़ तंत्र को हम जैसे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको लोकतंत्र में तब्दील करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ प्रीता हरित मैम, जो कि ओवरऑल जिस तरह से ये प्रोग्राम हो रहा है, ख़ासतौर पर 129वीं वर्ष का मतलब कि डेथ यूनिवर्सिटी है ज्योतिबा फुले का, जो उन्होंने बहुत अपनी मुखर अंदाज में बात रखा। ख़ासतौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह से मुस्लिम और दलित और ओवरऑल जो पिछड़े कौमें हैं जो कि इंडिया में, उनकी चैलेंज आ रहा है। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड। मैं मोहम्मद तस्लीम।